हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं, वह किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक होता है आपका संयुक्त परिवार और एक होता है आपका एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार क्या होता है बेटा? जिस परिवार में आपके माता पिता, उनके बच्चे और आपके दादा दादी या फिर नाना नानी, है ना, चाचा चाची, बुआ, कोई भी मतलब इनमें से हो, तो उस तरह का परिवार क्या होता है बेटा? आपका संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसको एकल परिवार कहा जाता है। और माता पिता, उनके अविवाहित बच्चों के अलावा कोई भी पर्सन अगर इसमें हम ऐड कर दें तो ये परिवार फिर संयुक्त परिवार में बदल जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे हैं, तो वो किस तरीके का परिवार है बेटा? आपका एकल परिवार है। माता है, पिता है और उनके अविवाहित बच्चे हैं। लेकिन अगर आपसे ये बोल दिया जाए, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? माता पिता हैं, उनका बच्चा है, लेकिन एक ही व्यक्ति तो नया ऐड किया है, चाचा। तो अब ये क्या हो गया? अब ये आपका संयुक्त परिवार हो गया बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ये क्या है? संयुक्त परिवार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका, यह पाठ और साल के अंत में होने वाला आकलन है। नहीं, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सतत और व्यापक आकलन का क्या मतलब होता है? सतत और समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है बेटा? कि एक तो हमें बच्चे का लगातार आकलन करना है और आकलन में हमें बच्चे के सभी पहलुओं को शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ एक ही पहलू का आकलन करेंगे, नहीं, उसके सभी पहलुओं को हमें शामिल करना है ना। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा, यह सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। नहीं, बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। सी ऑप्शन क्या कहता है? यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? यह सीखे गए की बजाय सीखने के लिए आकलन है। अब ये आपका ठीक है, ये सीखने के लिए आकलन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आपका सी एंड डी, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। सी एंड डी आपका करेक्ट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है बेटा? वो बर्फ से क्यों बनाते हैं घर, है ना? पहला ऑप्शन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। दूसरा, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। तीसरा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। डी ऑप्शन है आपका, बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। तो ये जो बेटा घर होता है ना आपका इग्लू, ये किस किस से बना होता है? हड्डी, खाल और बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ होता है। और जो इसके अंदर का जो दीवारें होती हैं और वो जो जमीन होती है, फर्श, उस पर जो सील मछली होती है, आपका सील मछली की खाल लगाई जाती है ना। तो इसमें आप बताइए बेटा, जो ये बर्फ होती है ना, बर्फ की दीवारों के बीच में जो हवा होती है ना बेटा, वो क्या होता है? अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो और ये जो फ्लोरिंग होती है और जो दीवार होती है, उस पे सील मछली की खाल लगाते हैं। तो बेटा आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है कि जो बर्फ की दीवारें हैं, उनके बीच जो हवा है, वो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। तो उससे क्या होता है? उससे उन लोगों को सर्दी नहीं लगती है ना, अंदर गर्माहट बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणाएं न बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की विशेषता इसके लिए सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है आपका बेटा, प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके और गलत प्रत्यय ना बन सके। दूसरा ऑप्शन है आपका, महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं
पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है। तो बेटा जहां कहीं भी परिभाषाएं की बात आ जाए तो वो तो आप देखते ही काट देना। बी ऑप्शन गलत हो गया तो डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, उपयुक्त सभी, तो ये भी सही नहीं होगा जब बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है, ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होगा कि जो ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बच्चे, क्योंकि कम आयु के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं, तो कैसे दिया जाता है, उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? पहला बीजावरण, दूसरा भ्रूण, तीसरा बीजपत्ती या बीजांड द्वार। तो बेटा इसमें आपको बीज पत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, बीज पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? अब बेटा नारियल के तेल में आपको बताना है, एक क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली, है ना। पहला ऑप्शन है आपका गोवा, दूसरा बिहार, तीसरा जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है आपका मिजोरम। तो बेटा नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाएंगे गोवा के लोग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फिर जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, तीसरा लद्दाख, डी तमिलनाडु। तो बेटा जो ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए, वो कहाँ होता है, बीच में नदी होती है, उसको पार करना है, तो क्या है, लद्दाख के लोग करते हैं बेटा। लद्दाख के लोग नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? पहला सहयोग, दूसरा स्मरण करना, बेटा स्मरण करना यानी रटना गलत है, तीसरा पेपर पेंसिल नहीं, पाठ्य पुस्तकें नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका फिर करेक्ट हो जाता है बेटा इसमें कि पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? दाने में से क्या है, भूसे से अलग करना है दानों को, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पहला फसल की कटाई, दूसरा हस्त चयन, तीसरा थ्रेसिंग या फिर निष्पावन। तो बेटा जब दानों को भूसे से अलग किया जाता है उस प्रक्रिया को आपकी निष्पावन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। अब महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो सहजन के फूल के पकौड़े खाना पसंद करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी, बेटा जम्मू कश्मीर के नहीं, जो केले के फूल की सब्जी है बेटा वो केरल के लोग खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ तो केरल आएगा, तो ये जम्मू कश्मीर तो आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो कचनार के फूलों की सब्जी खाना पसंद करते हैं, सी भी आपका करेक्ट है। तो इसमें ए और सी आपका करेक्ट है, लेकिन बी गलत है बेटा कि जम्मू कश्मीर ने, यहाँ पे केरल आएगा, केरल के लोग केले की सब्जी खाना पसंद करते हैं, केले के फूलों की सब्जी, तो ए और सी आपका सही होता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाता है, ए और सी जो है वो आपका करेक्ट है और बी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य और गतिविधियों को एकत्र करता है। अब आपको बेटा आकलन का वो उपकरण ले रही है टीचर जो बच्चे के सारी गतिविधियों को लेता है, ये आपका मेन पॉइंट है बेटा कि यहाँ से आपको आंसर निकालने में हेल्प होगी कि वो सारी गतिविधियों को लेता है। अब आपको पता होगा कि ऐसे कौन सा फाइल है जिसमें बच्चे की सब तरीके की गतिविधियां हम रखते हैं और शिक्षक उपयोग कर रहा है, आपको बताना है कि शिक्षक इसमें
किसका उपयोग कर रहा है? पहला रूब्रिक, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, डी प्रेषण पत्रक। तो बेटा ये आपका पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या है? एक ऐसी फाइल है जिसमें आप बच्चे से संबंधित सभी प्रकार का रिकॉर्ड रखते हैं। बच्चे से संबंधित उसकी सारी ही मतलब जो अचीवमेंट है, उसकी जो वीकनेस है, उसकी मतलब हर चीज का लेखा जोखा आप रखते हो, तो वो क्या है? पोर्टफोलियो है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देखते हैं? श्वेत श्याम मतलब बेटा सफेद काली है ना, काली सफेद देखते हैं। तो अब पहला ऑप्शन क्या है आपका? चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, दूसरा चूहा, सांप, कुत्ता, तीसरा बिल्ली, गाय, उल्लू। डी ऑप्शन है आपका चमगादड़, सांप और शेर। तो बेटा अब आपको उनके नाम बताने हैं जो सभी वस्तुओं को काली सफेद देखते हैं, है ना, जिनको बस दो ही रंग समझ में आते हैं, एक तो सफेद और एक काला। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता है, चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। जो आपके पशु पक्षी जो रात में जागते हैं बेटा, वो हर चीज को कैसे देखते हैं? हर चीज को वो काली और सफेद रंग में ही देख पाते हैं, वो सिर्फ दो ही रंग देख पाते हैं, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा बेटा, चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों के द्वारा पानी को सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको? पहला नैनो सिंचाई, दूसरा माइक्रो सिंचाई, तीसरा फेम्टो सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई। तो बेटा जब संकीर्ण नलियों के द्वारा पानी को सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई कहा जाता है बेटा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बेटा उबला हुआ जो टेपियोका है वो कहाँ के लोगों को बहुत खाना प्रिय होता है? केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। तो बेटा ये केरल के लोगों का प्रिय भोजन है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? पहला पुरानी झीलों का निर्माण, दूसरा पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण, दूसरा ऑप्शन है आपका अधिगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करना, तीसरा स्कूल में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, डी है आपका EWS से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग देना। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो EWS की कैटेगरी में आते हैं, उनसे जो संबंधित बच्चे उनको मुफ्त में कोचिंग देना। तो बेटा ये जो तरुण भारत संघ है आपका, ये क्या है? पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। और जो आपके राजेंद्र सिंह जी हैं, उनको क्या कहा जाता है बेटा? उनको जल पुरुष की उपाधि दी गई है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है कि पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।